हम्म, चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। आप लोग सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नया सेटअप है, इस वजह से आज थोड़ा सा टाइम लग गया। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा। दो महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले बेटा, अगर आप आज का टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, ये जो बेटा क्वेश्चंस होंगे, देखो मैं कर रहा क्या रहा हूँ, आप लोगों को वीकली टेस्ट कंप्लीट करा देता हूँ। आप लोग इसकी खुद से तैयारी कर लो बेटा। आप सबसे पहले काम करना, द एग्जाम्स बड़ी साइट्स पे चले जाना। यहाँ पे बेटा आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली फ्री मिल जाएंगी। कोई पेड सेशन के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, www.theexamsbuddy.in पे जाना है। मैं टाइप भी कर देता हूँ, www.theexamsbuddy.in। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर आपको आ जाना है। खुल जा भाई। यहाँ पे बेटा आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीकली टेस्ट सेशन। ठीक है, छूट गया क्या मेरे से? ये बेटा रहा फ्री वीकली टेस्ट सेशन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉर्निंग 7 बजे का बेटा डेली का सेशन आपको ये देखने को मिल जाएगा। नीचे का ज्यादा ओके, थोड़ा सा ये बेटा आपको सेशन मिल जाएगा वीकली फ्री टेस्ट सेशन। यहाँ से आप आज का टेस्ट पेपर लाइव दे सकते हैं, तो बेटा इसको दे दीजिएगा। ये टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ जैसे ये क्लास ओवर हो जाती है, वैसे ही आप लोगों को इसकी बेटा पूरी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। ये बेटा पीडीएफ है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को फुल डिटेलिंग के साथ समझाया गया है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दो जगह प्रोवाइड करा दूंगा। और जो लोग भी हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो बेटा उनको भी प्रोवाइड करा देंगे। जो लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी प्रोवाइड करा देंगे। और एप्लीकेशंस पे तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों में से जहाँ पर भी आप जुड़े वहाँ से आप ले लीजिएगा। अब सेशन स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को कमेंट्स भी खोल लेता हूँ। ठीक है, जब तक आप लोगों में से जो लोग साथ में जुड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके चलो बेटा, कम से कम 3 लोग तो देख रहे हो, इनफ है बेटा इतना। नई नई शुरुआत है, नया सेटअप है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाए स्टार्ट करने में। कोई नहीं, अब बेटा सेशन को देखते हैं। पहला बेटा क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में, ये जो बेटा आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 31 मई से 6 जून तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में जून 2026 में कौन सा रेलवे जोन विशाखापट्टनम में अपने मुख्यालय के साथ 18वां आधिकारिक रेलवे जोन बना है? अभी तक बेटा 17 रेलवे जोन थे, एक नया बेटा रेलवे जोन बन गया है। ये नया रेलवे जोन कौन सा बना है? दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से कौन पहला आज बना है। तो बेटा याद रखो, 1 जून 2026 को दक्षिण तटीय रेलवे, क्या बेटा दक्षिण तटीय रेलवे, इसको बेटा साउथ कोस्ट रेलवे के नाम से जानेंगे। अंग्रेजी वाले बेटा ये याद रख लेना कि आप लोगों को याद रखना है साउथ कोस्ट रेलवे। ओके बेटा, 2 लोग, चलो बेटा। बेटा देखो, मैं यहाँ पे आपका फ़ोन खुला हुआ है इस तरह से, जिसमें मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा सुविधाएं थोड़ी सी कम है। ठीक है, क्या है, साउथ कोस्ट रेलवे भारत के 18वें रेलवे जोन की तरह पूर्णतः कार्यात्मक हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका मुख्यालय बेटा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। मुख्यालय बेटा याद रखना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। ये बेटा पॉइंट्स और याद रखना, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। अब बेटा इस नए जोन का तट गठन पूर्व तटीय रेलवे और साउथ मध्य रेलवे के कुछ कुछ हिस्सों को काट के बनाया गया। यहाँ पे कौन कौन से, जैसे गुटूर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, गुंडकल हो गया, विशाखापट्टनम डिवीजन, ये महत्वपूर्ण है। याद क्या रखना है बेटा? याद रखना है SCOR, साउथ कोस्टल रेलवे एक नया रेलवे जोन बना है। अब वर्तमान समय में कुल 18 रेलवे जोन होंगे, ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा घोषित विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के आधिकारिक वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की? अब इसकी मेजबानी अजरबैजान ने की है, भारत ने की, सऊदी अरब ने की, ब्राजील ने की, या इनमें से किसी ने? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा घोषित विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के मनाया जा रहा है। इसकी, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिखने लगा?
अरे चलो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे दिखेगा, ठीक है। अब इसकी मेजबानी किसने की है, इसकी मेजबानी बेटा किस देश ने की थी, प्रश्न इतना सा पूछ रहा है। तो याद रखना बेटा इस बार किसकी मेजबानी 5 जून को अजरबैजान ने की। 5 जून 2026 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी अजरबैजान की राजधानी वाकू को सौंपी गई। अजरबैजान की बेटा कैपिटल भी याद रखना, इसकी कैपिटल क्या है, वाकू, ठीक है। इस वर्ष का मुख्य ध्यान बढ़ते हुए वैश्विक तापमान और अत्यधिक गर्मी के जोखिमों को कम करना है। अब बेटा है क्या, याद रखो बेटा, कुछ गिरना नहीं यार, एक्चुअली पता यार चीजें, सॉरी गिव मी 1 सेकंड यार। आप लोगों ने जो सेटअप किया था वो सेटअप गिर गया, बड़ा गिरा हुआ है यार, चलो मैनेज कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं गिरेगा बेटा। ये सारी समस्या नए सेटअप से। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मई 2026 के अंत में जारी रिपोर्ट के अनुसार इसरो के किस चांद्र मिशन के रडार पोलैंड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्रिएटरों के साथ तय के लिए नीचे जल बर्फ की उपस्थिति के पुख्ता सबूत खोजे हैं। अब बेटा है क्या, क्वेश्चन इतना प्यारा सा है, मधुरता के साथ पूछ रहा है कि इसरो के एक नया चंद्र मिशन है जिसमें बेटा रडार पेलाड एक पेलोड है जिसने बेटा दक्षिणी ध्रुव के क्रिएटरों के नीचे, दक्षिणी ध्रुव में जो क्रिएटर मतलब गड्ढे पाए जाते हैं, तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा में अंदर बेटा कई गड्ढे पाए जाते हैं, इन गड्ढों को बेटा क्रिएटर बोलते हैं। तो जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे क्रिएटर हैं उनके नीचे जल के रूप में बर्फ पाई है, सरफेस वाटर आइस पाई है। ये बेटा किस मिशन द्वारा, चंद्रयान 1 ने खोजा है, चंद्रयान 2 ने खोजा, चंद्रयान 3 ने खोजा, लूपेक्स ने खोजा, या इनमें से किसी ने नहीं। इतना बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा खोजा गया था, बस पॉइंट्स इतना सा है। देखो बेटा अब बेटा चंद्रमा 2 के लैंडर विक्रम ने वर्ष 2019 से संपर्क टूट गया था, लेकिन उसका जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की कक्षा में अभी भी लगातार चक्कर लगा रहा है। इसी ने बेटा जून के 26 में शुरुआत में ही ये बताया कि दो दक्षिणी ध्रुव के क्रिएटर हैं उनके नीचे कहीं ना कहीं जल छुपा हुआ है, अर्थात किसके द्वारा, चंद्रमा 2 द्वारा खोजा गया। चौथे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अच्छा क्या आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन मिस कर गए हैं क्या, चलो बेटा मई जून 2026 में किसने भारतीय नौसेना के 48वें उप नौसैनिक प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मई जून 2026 के किसने नौसेना के 48वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी ने, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने, वाइस एडमिरल अजय कोचर ने, जनरल अनिल चौहान ने बेटा किया है, या इनमें से किसी ने। क्वेश्चन ये पूछ रहा है 48वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, वो बेटा ग्रहण किया है वाइस एडमिरल अजय कोचर ने, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या होता, सी बिल्कुल सही हो जाता। ये भारतीय नौसेना के 48वें प्रमुख बने हैं, ये भी पॉइंट्स बेटा याद रखना। भारतीय नौसेना के 48वें प्रमुख कौन बने, अजय कोचर जी। ऑप्शंस क्या रहा, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। भारत सरकार के विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस तिथि से सौर ऊर्जा नेट मीटरिंग परियोजना में घरेलू निर्मित सोलर सेल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। अब बेटा देखो उत्तर प्रदेश, ये भारत सरकार की एक स्कीम है हर घर सौर ऊर्जा। इस क्रम में बेटा एक नई चीज है कि अब चीन की निर्भरता को हम लोग कम करेंगे, भारत में निर्मित घरेलू सोलर सेल का प्रयोग करेंगे। ये बेटा अनिवार्य कब से किया गया, 31 मई 2026 से किया गया, 1 जुलाई से किया जाएगा, 1 जून से किया गया, 15 जून से किया जाएगा, या इनमें से कभी नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कि कब से भारत में निर्मित सौर सेलर को, जो सौर सेल है इनको कंपलसरी कर दिया गया। तो बेटा इसको कंपलसरी किया गया 1 जून 2026 से, डेट याद रखना। अब 1 जून 26 से जितने भी सोलर लगेंगे उसमें भारत में निर्मित सौर ऊर्जा सेल ही लगेंगे, सोलर सेल का प्रयोग किया जाएगा। इससे भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी, भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जो चीन पर निर्भरता है इसको कम की जाएगी, अर्थात पांचवें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। ये बेटा लिया किसने, ये लिखा है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ओके ठीक है बेटा आप लोग और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, शेयर करना दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना लोग साथ शेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बेटा है क्या 1 जून 2026 से सभी नेट मीटरिंग और अपने एक्सेस सोलर परियोजनाओं के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित सोलर सेल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा संग्री लॉ डायलॉग 2026 एशिया का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, यह किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब बेटा संग्री लॉ डायलॉग 2026 के विषय में पूछ रहा है, ये किस देश ने लागू किया। ये बेटा भारत में ने किया, मलेशिया में किया गया, सिंगापुर में किया गया, जापान में किया गया, या इनमें से कहीं नहीं। जल्दी से बेटा बताओ श्रृंगी लॉ डायलॉग 2026 किसके द्वारा जारी किया गया। तो बेटा श्रृंगी लॉ जो है एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। इसका बेटा अन्य नाम याद रख लेना, ये अन्य नाम से आपको पहले से भी कोई याद हो, एशिया शिखर सम्मेलन 2026। इसका बेटा एक दूसरा नाम भी एशिया शिखर सम्मेलन 2026 भी कहा गया। ये बेटा मई जून 2026 में हुआ और कहाँ पे आयोजित किया गया, ये बेटा आयोजित किया गया था सिंगापुर में, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। अब बेटा इसमें मुख्य तौर पे क्या था, वैश्विक रक्षा मंत्रियों, नीति निर्माताओं और सैन्य प्रमुखों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, एम बेटा क्या था, एम बेटा मेन था समुद्री सुरक्षा व समुद्री परिवहन को स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान देना है आपको। हाल ही में खबरों में रहा पलाक्स गिल निम्नलिखित में से किस जीव की एक प्रजाति है। वैज्ञानिकों द्वारा बेटा हाल ही में खोजा गया पलाक्स गिल बेटा किसकी एक प्रजाति है। पलाक्स गिल का बेटा अगर इसका वैज्ञानिक नाम आपसे बोलो तो वैज्ञानिक नाम याद रखना बेटा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इथेनिकस इथेंटियस है क्या बेटा, इथेंथस, ठीक है, ये बेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम जो याद रखना। अब बेटा ये है क्या, एक बड़ी समुद्री चिड़िया है, गल्फ स्पीसीज है, या गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, हिमालय क्षेत्र की एक औषधि झाड़ी है, या एक नया खोजा गया कवक है। जल्दी से बेटा कमेंट्स करो बेटा, एक्चुअली नीचे आप लोगों को कमेंट्स चलते रहते हैं। ये बेटा क्या चीज खोजी गई, ये बेटा हाल ही में एक बड़ी समुद्री चिड़िया खोजी गई है, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस वित्तीय संस्थान या मंत्रालय द्वारा रसद प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI फॉर 2024-25 लॉन्च किया। अच्छा ये थोड़ा सा लेट रहता है, इसमें बेटा याद रखना रसद प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, RBI द्वारा जारी किया गया, पत्तन पोत परिवहन एवं जल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं जारी किया गया। जल्दी से बेटा बताओ ये किसके द्वारा जारी किया गया। तो बेटा केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी, अर्थात 8th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। गुड मॉर्निंग बेटा, नाइट कंफर्ट यही नाम है ना आपका, हाँ ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए जून 2026 के प्रथम सप्ताह में किस केंद्र शासित प्रदेश में 1975 करोड़ के निवेश वाले 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अधिसूचित किया गया। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून के पहले सप्ताह में ही केंद्र शासित प्रदेश में, किस केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है जहां पे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाएंगे, लद्दाख में किए जाएंगे, पुडुचेरी में किए जाएंगे, अंडमान में किए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे, या इनमें से किसी में नहीं। जल्दी से बेटा बताओ ये किस में किए जाएंगे, इतना सा प्रश्न पूछ रहा है। आप बेटा याद रखो भारत सरकार ने 1975 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अब पुडुचेरी में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, अधिसूचना दी है। इसमें बेटा मुख्य रूप से IT रहेगा और ITOT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित रहेगा, और ये बहुउद्देशीय क्षेत्र रहेगा। यहाँ से स्थानीय जो अर्थव्यवस्था उसको भी बूस्ट मिलेगा, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर क्या रहा हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है। पेन चेंज कर ले, जैसी आपकी आज्ञा बेटा, पेन हम लोग इसका चेंज कर लेते हैं, ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनी डेस्ट्रो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अंतिम मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय पेमेंट एग्रीगेटर बन गया, यह किस शहर में संचालित होगा। देखो डेस्ट्रो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र देखो डेस्ट्रो है क्या, डेस्ट्रो भारत की कंपनी नहीं है, ये बेटा प्रमुख भारतीय कंपनी जो डेस्ट्रो है ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रदान करेगी। अब बेटा इसके लिए इसने लाइसेंस लिया, यह है कहाँ से बेटा, मुंबई में है,
या गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में है, बेंगलोर में है, या बेटा हैदराबाद में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये गिफ्ट सिटी गुजरात में है, फिनटेक फर्म है डेस्ट्रो के नाम से। इसने इतिहास रचते हुए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के रूप में गांधीनगर में आधिकारिक तौर पे पहले पेमेंट सेवा प्रदाता के रूप में प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा मामलों पे परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की महत्वपूर्ण बैठक 2026 के अंत में मई 2026 के अंत में आयोजित की गई। WMCC की स्थापना किस वर्ष की गई? अब WMCC है क्या बेटा? WMCC क्या का फुल फॉर्म क्या है? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर, इसको बड़ा याद रखना, यहां से आप लिख लेना, ये आपको काम भी देगा कभी कभी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्ट एंड कोऑर्डिनेट, ये बेटा इसका फुल फॉर्म है। इसने बेटा हाल ही में इसकी बेटा बैठक कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसके उद्देश्य की चर्चा करते हैं। ये भारत और चीन के सीमा मामलों में परामर्श और समन्वय करता है, भारत और चीन के सीमा मामलों में दखल देता है कुल मिला के। इसकी बेटा बैठक स्थापना कब हुई थी? 2010 में स्थापना हुई, 2012 में, 2015 में या 2020 में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है सन 2012 में, ये भी बेटा पॉइंट रखना, 2012 में इसकी स्थापना होती है। 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के तहत भारत में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष तक पूर्णतः पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रवासन को अनिवार्य मंजूरी दी है? अब बेटा ये जो है पोस्ट परफॉर्मेंस, तो आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्या क्वेश्चन पूछेगा? PQC पूछेगा, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का प्रवासन किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 2028 में, 2029 में, 2033 में, 2035 में, या इनमें से कभी नहीं। याद रखो, भारत में क्वांटम सुरक्षित परिस्थिति तंत्र का आई एक विशेष रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को बेटा इसका रोड मैप कब रखा गया? इसका रोड मैप रखा गया सन 2029 के लिए, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र में चर्चा में रहा रोटा वायरस मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों में तीव्र निर्जलीकरण और डायरिया का प्रमुख कारण बनता है? रोटा वायरस बेटा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए खतरनाक है, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, नवजात शिशुओं के लिए, किशोर वर्ग के लिए, या इनमें से किसी के लिए। रोटा वायरस के बारे में चर्चा कर रहा है। रोटा वायरस क्या है? तो बेटा रोटा वायरस जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक है। इसमें क्या बच्चों में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और डायरिया का प्रमुख कारण मानता है, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जून 2026 के प्रथम सप्ताह में कौन सा नया पोर्टल, आधिकारिक पोर्टल जारी किया गया? देश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रथम सप्ताह में कौन सा नया पोर्टल जारी किया गया? अब बेटा एनीसेडा जारी किया गया, ई शासन सारथी पोर्टल जारी किया गया, भारत डिजिटल गवर्नेंस जारी किया गया, सामर्थ्य पोर्टल 2.0 जारी किया गया, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ कि देश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बेटा आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, ये बड़ी गंदी सी चीज है, कर लिया करो यार कम से कम। देखो लाइव में बैठो यार लोग और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है कि डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक सहायता विभाग द्वारा जून 2026 में कौन सा आधिकारिक पोर्टल जारी किया गया? तो बेटा याद रखना यह पोर्टल था एनीसेडा पोर्टल 2025, ऑप्शन नंबर 11, 14वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ अपनी द्विपक्षीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की खरीद के लिए एक बड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ब्रह्मोस भारत की है। अब ये भारत किसको शेयर कर रहा है? फिलीपींस को शेयर कर रहा है, वियतनाम को शेयर कर रहा है, इंडोनेशिया को शेयर कर रहा है, श्रीलंका को, या इनमें से किसी ने? प्रश्न इतना पूछ रहा है कि ब्रह्मोस के साथ भारत की किसके साथ डील हुई है? तो याद रखना 1 जून 2026 को ब्रह्मोस को वियतनाम खरीदने जा रहा है, एक बड़ा हस्ताक्षर हुआ, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य सिक्किम के बाद भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा घोषित किया गया? वो भी पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्य मतलब 7 सिस्टर्स की बात कर रहा है। इन 7 सिस्टर में बेटा कौन सा है? मिजोरम सही है,
असम, त्रिपुरा सही है, नागालैंड, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके तो ये बड़ा जरूरी। देखो बेटा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा सिक्किम को घोषित किया गया है। हालिया राष्ट्रीय सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण और नीतिगत विश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहा है। जनसंख्या नीतिगत, एक से, ठीक है, ओके। जनसंख्या नीति विश्लेषण के संबंधित रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर घटकर कितनी रह गई है जो प्रत्यास्था रिप्लेसमेंट 2.1 से कम है? अब बेटा याद रखो, ये प्रत्यास्था जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, इसका मतलब क्या रहता है? हम दो, हमारे दो, लेकिन कभी किसी किसी का दो की जगह 3 भी होना चाहिए। क्योंकि एक चीज बेटा, एक थोड़ा सा चार्ट समझना, इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा, और मैं भी आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि आप सिंगल हैं अभी, ठीक है। अब आपको जनने के लिए 2 लोग लगे होंगे, आपके मॉम डैड, और इन 2 लोगों को करने के लिए 4 लोग लगे होंगे, उनके मॉम डैड, और इन 4 लोगों को करने के लिए 2 2 4 2 6 2 8 लोग लगे होंगे। अब ये बेटा थर्ड जनरेशन है, ये बेटा आपकी ये फर्स्ट जनरेशन रही, ये सेकंड जनरेशन रही माता पिता की, ये रही थर्ड जनरेशन। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है रिप्लेसमेंट के लिए, 2.1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 2.1 से कम हो गई तो क्या है? आप बेटा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 अरब। जनसंख्या थी 8 अरब और अब हो गई 1 अरब। केवल बेटा हम लोगों ने क्या किया, जीरो बढ़ाए, मल्टीपल किए हुए हैं। अब एक चीज समझो बेटा, 8 अरब से जनसंख्या सीधे 1 अरब आ जा रही है, वो भी थर्ड जनरेशन में ही। थर्ड जनरेशन का मतलब होता है ये गैप केवल 100 साल का ही होगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बाबा को देख रहे होंगे और आपकी एज होगी लगभग 30 के आसपास, पिताजी लोगों को 60 के आसपास, बाबा लोगों की एज होगी 90 के आसपास। तो 100 साल के अंदर 8 अरब की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंच जाएगी अगर रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से कम हो गया। 2.1 क्यों? 0.1 इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि रोड में एक्सीडेंट भी होंगे, ऐसा तो है नहीं हर इंसान बुढ़ा होगा, कुछ इंसान जवानी में भी खत्म होंगे, कुछ बचपन में खत्म होंगे, तो मिनिमम 2.1 चाहिए ही चाहिए। वैसे मुझे तो पर्सनली साइंटिफिक लगता है 2.1 की जगह 2.5 होना चाहिए, पर साइंटिफिक 2.1 मानते तो 2.1 के साथ हम लोग चलेंगे, हम लोग हर जगह टिक 2.1 पे लगाएंगे। अब इसी चीज को भारत की जो कुल प्रजनन दर है ये कम हो चुकी है, कितनी हो गई? ये बेटा 1.9 हो चुकी है। मतलब भविष्य में वृद्धों की उम्र ज्यादा, संख्या ज्यादा हो जाएगी जब तक हम लोग बुढ़े हो रहे होंगे, और जो न्यू कमर जनरेशन हो रही है इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो जाएगी। जैसा चीन फोर्स कर रहा है वैसे हम लोगों को फोर्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है जिनका जून 2026 में प्रथम सप्ताह में निधन हो गया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता थे, धर्मेंद्र कुमार थे, DK सीकरी थे, रवीन कौर थी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बेटा धर्मेंद्र कुमार, जिनका बेटा हाल ही में निधन हुआ। 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जून 2026 में हरियाणा के किस परीक्षण स्थल में स्वदेशी रूप से विकसित उच्च कैलिबर बम, हाई कैलिबर बम को अत्याधुनिक गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया? गौरव का सफल परीक्षण बेटा पिंजौर परीक्षण रेंज में हुआ, पोखरण रेंज में हुआ, चांदीपुर रेंज में हुआ, अंबाला रेंज में हुआ, या इनमें से किसी में नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया। गौरव की बेटा चर्चा कर रहा है, गौरव का जो बेटा परीक्षण हुआ वो पिंजौर परीक्षण रेंज में हुआ, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बेटा, जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल क्षेत्र में अनुसंधान, अत्याधुनिक तकनीकों के विकास और जल संकट समाधान हेतु किस शहर की राष्ट्रीय जल अनुसंधान एवं विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय जल अनुसंधान व विकास कार्यशाला का आयोजन बेटा भोपाल में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, वाराणसी में हुआ, जयपुर में हुआ, या इनमें से किसी में नहीं? तो बेटा इसका आयोजन बेटा कहाँ पे हुआ? इतना क्वेश्चन पूछ रहा, तो इसका आयोजन बेटा नई दिल्ली में हुआ। 20 का ऑप्शन नंबर बी प्रमुख सही हो जाता। तो ये थे बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। हमारा थोड़ा सा ये नया सेटअप तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको सही ना लग रही हो, कुछ चीजें आपको समस्या लग रही हो, तो बेटा जो भी आपको कमेंट या समस्या प्रॉब्लम लग रही है आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज संडे का दिन हम लोग इसको और इम्प्रूव कर देंगे। कल बेटा मंडे से आप लोगों की सारी क्लासेस बेटा ऑन द टाइम ऑन द गो रहेंगी, किसी सेशन में कोई भी इश्यूज नहीं आएगा। जो आपका 9 द्वार
बैच में इशूज़ आ रहा है वो 9 द्वारा बैच में। और हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को थोड़ा सा बेटा समझना चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ जितने भी बेटा बैचेस चल रहे हैं, चाहे आपका 9 द्वारा बैच हो, हिंदी का ब्रह्मास्त्र बैच हो, या आपका यूपी जीके जीएस का बैच हो, या कोई अदर भी बैच हो, हर बैच में बेटा मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि पूरे के पूरे बैच में मनी बैक गारंटी है। अच्छा, ये मनी बैक गारंटी का मतलब क्या है? जैसे आप 9 द्वारा बैच पर एनरोल होते हैं और पेट 2025 पेट 2026 के लिए बनाया गया, अगर पेट 2026 में 90% क्वेश्चंस यहाँ से नहीं मिलते हैं, मैं पूरे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, अगर क्वेश्चंस यहाँ से नहीं मिलते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं आपकी पूरी फीस मनी बैक रिटर्न कर दूंगा। ऐसे बेटा एक्साइज कांस्टेबल का बैच रहेगा जो बेटा मनी बैक गारंटी के साथ रहेगा, और सारे बैचेस अब हमारे मनी बैक गारंटी पे ही रहेंगे। अगर 90% कोर्स नहीं मिलता तो आपकी फीस पूरी रिटर्न। जब आपको कोर्स ही नहीं आ रहा, आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, तो क्यों हम आपसे फीस लें? बस इस छोटी सी उम्मीद के साथ मैं आज के सेशन को यहीं बंद करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन आप लोगों के खुले हुए हैं, तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।